हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी आलिया कट टॉप बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है 2 मीटर का ग्रीन कलर का। सबसे पहले हम टॉप पार्ट यानी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन है और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन है, तो टोटल हो गया 16 इंच अपर पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशानों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, जो भी चेस्ट साइज उसका चौथाई हिस्सा लेना है। तो मेरा है 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 9 इंच और उसमें आधा इंच लूजिंग का लेंगे, हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ पर कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे, 34 डिवाइडेड बाय 4 तो हो जाता है 8.5 इंच और 8.5 इंच पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन बनाते हुए। साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे। 1.5 इंच पे इस तरह राउंड में निशान बनाएंगे और 1.5 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ है 3 इंच और आधा इंच शोल्डर डाउन करके जोड़ देंगे। अब यहाँ कमर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे। अब मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग पर कटिंग करेंगे। तो नेक एरिया से स्टार्ट करते हुए कटिंग करेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रख देंगे और फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो यहाँ से जो फोल्डेड साइड है हम 4 इंच पर एक निशान बनाएंगे और इस पॉइंट को क्रॉस में वेस्ट लाइन से जोड़ देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब क्रॉस में कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। अब बॉटम पार्ट कट कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं, 1 फॉर फ्रंट एंड 1 फॉर बैक। के बॉटम पार्ट का साइज है 15 इंच बाय 43 इंच और जो फ्रंट का है वो है 19 इंच बाय 43 इंच। तो ये कैसे लिया है मैंने, तो फुल लेंथ मेरे टॉप की है 28 इंच। 28 इंच में से 15 इंच जो टॉप पार्ट हमने लिया था उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13 इंच। 13 इंच में 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे तो हो गया 15 इंच। तो 15 इंच इस तरह से बैक के पीस का साइज आ जाएगा। और फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा 4 इंच कट किया था, तो अभी हम इधर 4 इंच यहाँ पे फ्रंट में बॉटम पार्ट में बढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाएगा 19 इंच हो जाएगा। तो हमें मार्किंग करनी है ओपन साइड में 4 इंच की और निशान लगाएंगे फोल्डेड साइड में और क्रॉस में एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट रेडी हो जाएगा। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं और फोल्ड किया है उनको हाफ में। तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड है और यहाँ से स्लीव की चौड़ाई ली है मैंने 8.5 इंच, डेट इज आर्म होल है 7 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन रखा है। तो 8.5 इंच इसका मेजरमेंट हो गया। तो 8.5 इंच पे पर हम मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह स्लीव का एक शेप बना देंगे। तो ये मीडियम साइज स्लीव बनाऊंगी इसमें मैं। तो स्लीव की लेंथ है 13 इंच और उसमें 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है, तो हो गए 15 इंच लेंथ हो गई। 5 इंच पर निशान लगाएंगे। मैंने 5 इंच पे निशान लगाया, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे। अब ऊपर के निशान को बॉटम के निशान से मिला देंगे। इसी मार्किंग पर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। फर्स्ट हमें नेक पार्ट को कट करना है। तो बैक नेक के लिए 3 इंच पर मार्किंग लेंगे और नेक डीप होगा हमारा 3 इंच। तो इस तरह एक बॉक्स बनेगा 3 इंच बाय 3 इंच का और उसमें हम नेक का शेप देंगे। तो मैं एक सर्कल शेप देने वाली हूँ और उसको कट कर लेंगे।
अब हम फ्रंट नेक कट करेंगे। तो इसके लिए नेक डीप जो होगा वो 6.5 इंच और जो उसका विड्थ होगा 3 इंच का होगा। तो इस तरह से वापस एक बॉक्स बनेगा और उसमें भी हम एक नेक का शेप देंगे तो और उसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक का के लिए दोनों के लिए अपर पार्ट के लिए दोनों के लिए हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और उसको ऊपर रखते हुए, तो मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर मैंने रखा है और उसे हम इसी शेप में नेक को स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हो कट कर लेंगे और नेक को रॉन्ग साइड पलट देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी हो आसपास वो भी हम कट कर लेंगे। इसी तरह हमने बैक पार्ट भी ऐसे ही सेम स्टिच कर लेना है। अब हम इन दोनों पार्ट को मिलाकर फिनिशिंग से रेडी करेंगे। तो दोनों शोल्डर को बराबर मिला लेंगे इस तरह और दोनों की लाइनिंग मेन फैब्रिक को इस तरह से बराबर मिलाएंगे और स्टिच कर लेंगे। एक सीधा स्टिच करना है। इसी तरह दूसरे शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों तरफ से देखो अच्छी तरह से फिनिश हो गया है। अब दोनों के जो बॉटम पार्ट थे, टॉप के जो दोनों बॉटम पार्ट्स थे, उनका भी मैं पाइपिंग कर रही हूँ। इस तरह से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है और उसमें सीधा एक स्टिच लगाना है। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं दोनों स्लीव्स के साथ भी यही सेम करूंगी। वैसे ये पार्ट आप बाद में भी कर सकते हो पर मैं ऐसा पहले कर रही हूँ। अब हम दोनों बॉटम पार्ट्स में छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर स्टिच कर लेंगे, दोनों के दोनों जो बॉटम पार्ट्स है। ऐसा हमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के बॉटम पार्ट के साथ करना है। अब हम अपर पार्ट को बॉटम पार्ट के साथ एक साथ स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट एकदम स्टिच हो जाने चाहिए, प्लीट्स वाला पार्ट और वो जो अपर पार्ट है। इस तरह से मैंने क्लिप्स की हेल्प से इसको क्लिप कर लिया है और अब मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। तो इस तरह से स्टिच हो गया और उसके बाद हम स्लीव्स को भी इस तरह से क्लिप्स की हेल्प से अटैच करके स्टिच कर लेंगे। और स्टिचिंग रह गई थी दोनों तरफ से, वो भी मैंने कर ली है। तो मेरे इस टॉप को एकदम फैक्ट्री जैसा फिनिश देने के लिए मैंने जिगजैग स्टिच किया है विद द यूज ऑफ प्रेशर फुट। और ये देख सकते हैं जिगजैग से ये जो हमारे जो खुले हुए पार्ट्स जो एरिया था वो अब ऐसे सेट हो गया है। तो मैंने स्लीव्स की तरह भी इसको जिगजैग स्टिच किया है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फुट एंड साइड्स से दोनों साइड की तरफ भी जिगजैग स्टिच किया है। और जो मैंने बीच में जो ये प्लीट्स एरिया जो था ना, मैंने टॉप और बॉटम को जोड़ा था, तो उस पार्ट में भी मैंने इस तरह से जिगजैग स्टिच किया है। तो इस तरह से ये पूरा मैंने एकदम फिनिश लुक इसको किया है। तो बेसिकली ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एक टॉप बनाने का। मैंने सोचा एक आलिया कट इंस्पायर्ड ट्रेंडी टॉप बनाती हूँ, तो ये मैंने पहली बार ये ट्राई किया है। आपको कैसा लगा हो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लीज कमेंट डाउन। एंड आई एम ऑल्सो coming up with more such kind of videos in upcoming days। टॉप रेडी कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आपको मेरा ये ट्रेंडी आलिया कट टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये फर्स्ट ट्राई अटेम्प्ट किया है और मेरा फर्स्ट ट्राई कैसा है आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट डाउन। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आई होप ये आपको पसंद आया हो। थैंक यू एंड बाय।